हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नागेंडा ट्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान तालिका पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि क का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, हर्षव उ का उच्चारण स्थान क्या है, ए का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर देगा एग्जाम में, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चिंत है कि आता ही है। और एग्जाम में लगभग इससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग विचार करने वाले हैं। कुछ लोग देख के सोच रहे होंगे कि क्या आज हम लोग क ख ग पढ़ेंगे क्या, आ पढ़ेंगे क्या। जी हाँ, क ख ग ही पढ़िएगा, आ ही पढ़िएगा। लेकिन आप लोग बचपन में पढ़ते थे कि इसको कहते हैं क, इसको कहते हैं ख, आपको हाथ धर के सिखाया जाता था। लेकिन आपको आज हम हाथ धर के सिखाएंगे नहीं, आपको महसूस कराएंगे कि ये जो क है हमारे मुंह में कौन से स्थान से इसका आवाज निकलता है और कैसे निकलता है। ठीक। ख, ख जो है हमारे जो मुंह से कहाँ से ये ख आवाज निकलता है। म, आप म भी देख सकते हैं, यहाँ पर है म, हमारे मुंह में कहाँ से इसका आवाज निकलता है। तलाबी स है, तलाबी स हमारे मुंह में कहाँ से आवाज निकलता है। मूर्धनी स का मुंह में कहाँ से आवाज निकलता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कंठ का। ठीक ना, कि कंठ, कंठ से जो आवाज है ना, वो कौन कौन निकलते हैं। तो देखिए, कंठ है, कंठ से स्वर में अ और आ होता है। आप बोल के देखिएगा, अ आ, जैसी आप बोलते हैं कि ये आवाज कंठ से आ रही है, जीभ शांत हो जाता है, ओठ भी शांत हो जाता है, हर चीज शांत हो जाता है, केवल कंठ से इसका आवाज आता है। बोल के देखिएगा, अ अ हर चीज साइलेंट हो जाता है, केवल कंठ ही मेरा चालू रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अ और आ जो है वो मेरा कहाँ से आवाज निकलता है, इसका तो कंठ से निकलता है। इसका स्थान क्या है, तो कंठ है। उसी तरह से व्यंजन में भी है। व्यंजन में है जो क से, क, ख, ग, घ, ये चारों जो है ये भी कंठ से ही निकलते हैं। बोल के देखिएगा, क, ख, ग, घ। इस तरह से जब आप बोलेंगे तो मेरा जीभ जो है वो साइलेंट रहेगा, ओठ भी मेरा साइलेंट रहेगा, लेकिन कंठ, केवल कंठ ही खुला रहेगा और इसका आवाज कंठ से ही निकलता है। और इसी में एक ह भी आता है। ह का एक उच्चारण स्थान अलग होता है, लेकिन एग्जाम में आपका वो उच्चारण स्थान न दे करके कंठ ही देता है, इसलिए हम लोग ह को कंठ में रखेंगे। क्योंकि ह आप बोल के देखिएगा, ह, ह, सब चीज साइलेंट रहता है, केवल कंठ से इसका आवाज निकलता है, इसलिए ह क्या है, कंठ से। इसका कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। इसी में एक आता है विसर्ग, जो कि आप देख रहे होंगे। विसर्ग हम लोग इसको कहते हैं, कहीं कहीं देख रहे होंगे कि लगाया हुआ रहता है। ठीक ना, कहीं कहीं ऐसा 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 देखे होंगे लगाया हुआ, कोई शब्द लिखा रहता है, शब्द के बगल में लिखा रहता है। जैसे आपको देख, कोई एग्जाम्पल आपको दे के बता रहे हैं। ठीक ना, संस्कृत में आप सह पढ़े होंगे, सह, सह मतलब होता है वह। ठीक। तो ये जो सह में ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिंदु, इसी को कहा जाता है विसर्ग। और इसको, इसका उच्चारण आसान होता है अह, ह, सह, सह, हाँ, इसका उच्चारण आसान ह की जैसा हो जाता है। ठीक ना, ह की जैसा इसको बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सह, स केवल नहीं बोलेंगे, सह, ह, लास्ट में आवाज सुनिएगा, सह, ह, लास्ट में ह निकल रहा है ना, तो वो भी कंठ से ही निकलता है। इसलिए हम लोग विसर्ग को क्या कहते हैं, विसर्ग कौन सा स्थान है, तो कंठ का स्थान। ठीक। अब देखिए, अगला हम लोग बात करते हैं, कंठ का आपको समझ में आ गया होगा। स्वर में केवल अ आता है, और व्यंजन में क, ख, ग, घ, और एक ह आता है, और एक क्या आता है, विसर्ग आता है। ठीक। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं तालु का। तालु में कौन कौन सा आता है, और तालु कहते किसको है। कंठ तो पहले समझ लीजिए, कंठ की किसको किसको कहते हैं। लेकिन तालु मेन मैन रखता है कि आप स्थान को पकड़ेंगे कैसे। तो देखिए, तालु को कहा जाता है दांत के बगल में ही, साइड में ही एक ऊपर देखिएगा, ऊपर दांत के बगल में थोड़ा सा साइड अंदर ऊपर एक बहुत जगह है, यहाँ पर दांत के अंदर एक जगह है, उसी को कहा जाता है तालु। ठीक। हुर मत लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक ना, पहुंचना पड़ेगा अस्पताल, इसलिए हुड़िएगा मत। थोड़ा महसूस कर लीजिएगा कि दांत के जो अंदर जो ऊपर वाला भाग होता है, उसी को कहा जाता है तालु। क्या कहा जाता है, तालु कहा जाता है। तो तालु में कौन कौन आते हैं, तो स्वर में देखिए पहले हर्षई आ जाता है, और दीर्घई। बोल के देखिए, हर्षई ई, हर्षई ई, हर्षई ई, दीर्घई ई, हर्षई ई, दीर्घई ई। बोल के देखिएगा, तो जीभ जो मेरा है वो कहाँ से निकलता है, तालु में ऊपर देखिएगा। बोल के देखिएगा, हर्षई ई, दीर्घई। तो मेरा जो जीभ है, जीभ जीभ ऊपर के साइड सट रहा है। कहाँ सट रहा है, तालु में सट रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि हर्षई और दीर्घई क्या है,
इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब व्यंजन में बात करें तो व्यंजन में आ जाता है च, छ, ज, झ और एक होता है तालाब स। इसको तालाब स कहा जाता है। इसको आप पकड़ सकते हैं, इसको याद रख लीजिएगा, तालव्य स। देखिए एग्जाम में अगर पूछ देगा ये वाला स का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसको के कौन सा बोलते हैं? तालव्य स। तालव्य स कहते हैं तो सिंपल है कि ये तालु से इसका उच्चारण स्थान तालु ही होगा। और च बोल करके आप देखिएगा, च च बोलेगा तो मेरा जीभ जो है ना वो सटेगा ऊपर, तालु में सटेगा, ऊपर सटेगा। बोल के देखिए एक बार, च च ऊपर सट रहा है, इसलिए कहेंगे कि च छ ज झ भी जो है वो तालु का स्थान, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब अगला बात करते हैं तो अगला है मूर्धा। मूर्धा, अब मेन मैंने रखता है कि मूर्धा कहते किसको है? मूर्धा कहते किसको है? तो देखिएगा मूर्धा किसको कहते हैं। दांत आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दांत। दांत जिस स्थान पर सटा होता है, जिस स्थान पर सटा होता है उसी को हम लोग कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। मूर्धा मत सुनिएगा, कह रहे हैं हम मूर्धा। क्या कर रहे हैं हम? मूर्धा कर रहे हैं हम। कोई मुर्दा मत सोच लेना, लेना, ठीक ना। मुर्दा कहते हैं वो मत सोच लीजिएगा, यहाँ पर मूर्धा बोल रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर धा है, धा नहीं है। ठीक ना। तो आपको क्या बताया कि मूर्धा किसको कहता है? जिस स्थान पर दांत सटा होता है वहां पर एक मांस होता है, उसी को कहता है मूर्धा। ठीक। तो ये क्या है? री है। री री बोल के देखिएगा, दांतवा का थोड़ा सा ऊपर जो मासवा है ना, दांतवा जहां पर सटा है वहीं पर जाके जिभिया सटेगा। बोल के देखिएगा ना, री री बोलिएगा तो जाकर दांतवा, दांतवा के ऊपर जहां दांतवा जहां सटा होता है, जिभ जाकर वहीं टक्कर मारेगा। री टक्कर मार रहा है वही ना, इसलिए हम लोग कहें क्या है? ये मूर्धा है। री का उच्चारण क्या है? मूर्धा है। अब बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में ट आ जाता है, ठ आ जाता है, ड आ जाता है, ढ आ जाता है और र भी आ जाता है और मूर्धनी स। इसको तो आप याद कर सकते हैं। ये अगर ये पूछ देवे, ये वाला स लिख कर पूछ दे कि ये वाला स का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप सिंपल सा धारणा बता सकते हैं, मूर्धन स। इसको बोला ही जाता है मूर्धन स। तो मूर्धन सन यानी मुर्दा है। मूर्धा स्थान इसका क्या है? मूर्धा है। मूर्धन स, तो मूर्धा इसका स्थान हो गया। और उसी तरह से ट ठ ड ढ को भी बोल के देख सकते हैं। ट बोलिएगा, ट ट ट ट, ये जो जीभ है मेरा वो दांतवा जहां सटा है ना वहीं जाकर अटैक करेगा, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग कि मूर्धा में स्वर में री आ जाता है और ट ठ ड ढ और र और मूर्धनी स, ये सब क्या में आता है? तो मूर्धा में आता है। अगला बात करते हैं हम लोग दंत का। ठीक ना। दंत से आप लोगों का परिचय होगा। दंत वही दांत, ये वाला इसी को कहा जाता है दंत। ठीक ना। इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो दांत से भी मतलब बोले जाते हैं। ठीक ना। दंत में तो ऐसे स्वर में कोई नहीं है, स्वर में कोई नहीं है, दंत में स्वर में खाली है। लेकिन व्यंजन में कुछ है जो दंत में, जीभ जो मेरा है वो दंत से सट करके बोलता है, उसका उच्चारण दंत से बिना सटे नहीं होता है। जैसे कि आप त बोल करके देख सकते हैं, त बोलिएगा तो जीभ जाकर सटेगा दांत में, डायरेक्ट दांत में सटेगा। त, थ, द, ध। ठीक। ध तक बोल के देखिए, त, थ, द, ध। ये जो जीभ है ना वो दांत में ही सटेगा जाकर के। तो यहां तक आप जान गए होंगे। अब ल, ल को भी बोल करके आप देखिए, ल ल ल, तो दांत में जाके भी सटेगा, ये भी हो गया दंत। और इसका तो नाम है दंत स। तीनों स के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। इसका नाम है दंत स, इसलिए इसका उच्चारण क्या है? तो दांत है। जिसको तालाब्य स तो तालु हो जाएगा, मूर्धन स तो मुर्दा हो जाएगा, और दंत स तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान। अब अगला हम देते हैं ओठ। ओष्ठ लिखा हुआ है लेकिन आपको हम बोल के दिखा रहे हैं देसी भाषा में, ओठ। इसी को कहा जाता है ओठ। ये क्या है? मेरा ओठ है। ठीक ना। जिस पर लिपस्टिक या सब पोतती है लड़कियां, लिपस्टिक पोतती है नहीं सब पर, तो इसको क्या कहा जाता है? ओठ कहा जाता है। अब कुछ ऐसे व्यंजन है, स्वर में भी कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण ओठ से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्वर में हर्षव उ और दीर्घव उ है। बोल के थोड़ा देखिएगा, उ उ उ बोलेगा तो ओठ क्या हो रहा है? सड़ जा रहा है। उ सड़ जा रहा है ना, उ सड़ जा रहा है ओठ, इसका उच्चारण स्थान ओठ ही होता है। क्या आता है? ओठ होता है। व्यंजन में देख सकते हैं, प फ ब भ भ है, प फ ब भ है, प फ ब और भ है। ठीक ना। इसको बोल के आप देखिए, प प फ ब भ, ओठ ही सट रहा है,
इसलिए क्या हो गया इसका उच्चारण स्थान, तो ओष्ठ हो गया। अब चलिए अगला हम लोग बात करते हैं नासिका। नासिका, अब नासिका क्या होता है भाई? कुछ ऐसे व्यंजन में है, स्वर में तो नहीं है, व्यंजन में कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग नाक से बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अंग, इय, ड़, न, म। इन पांचों को आप बोल करके देखिए तो इनका आवाज नाक से अधिकतर निकलता है। जैसे कि म, म बोल रहे तो ओठ से तो सट ही रहा है, लेकिन इसका जो ज्यादा आवाज निकल रहा है वो नाक से निकल रहा है। बोल के देखिए एक बार, म म ज्यादा आवाज नाक से निकल रहा है। न, न, न ये भी नाक से निकल रहा है। तो इन पांचों को जब आप बोलते हैं तो इनका आवाज अधिकतर नाक से ही निकलता है। इसलिए अंग, इय, ड़, न और म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग स्थान है जो कि व्यंजन स्वर में आते हैं। स्वर में कुछ ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण दो स्थान से हो जाता है। जैसे कि कंठ है, सातवां में देखिए कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ भी से भी होगा और तालु से भी होगा। ऐसे कौन से स्वर हैं जो कंठ और तालु दोनों से होते हैं? तो वो कौन है? तो ए और ए है। क्या है? ए और ए है। ए और ए को आप बोल करके देख सकते हैं। ए, ए बोलेगा तो कंठ से तो आवाज आ ही रहा है, लेकिन जिभिया देखिएगा तो तालु में सटेगा। ए, जिभिया तालु में सट के कहेगा ए। कंठ से भी आवाज निकल रहा है ए, और जीभ तालु में सटा हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? कंठ तालव्य है, अर्थात कंठ और तालु दोनों से इसका आवाज निकल रहा है। अगला है अठवा, कंठ और ओष्ठ। ठीक, कंठ और ओष्ठ है अगला। तो कंठ और ओष्ठ में आते हैं ओ और औ। बोल के आप देख सकते हैं ओ, ओ ध्यान दीजिएगा, ओ बोल रहे हैं तो कंठ से भी आवाज निकल रहा है, और ओठवा को ध्यान से देखिएगा, ओ सट रहा है ना, ओ सट रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कंठ और ओष्ठ दोनों से इसका आवाज निकल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ ओष्ठव है, अर्थात कंठ और ओष्ठ दोनों से है। ठीक, दो गो और बचे हैं जो कि एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उन लोगों को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग नामा देखते हैं। नामा है दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाली व्यंजन जो है वो व है। स्वर में तो कुछ भी नहीं है, व्यंजन में है एक, व है। तो व को बोल करके देखिए कि व बोलने पर हमारा जो स्थान है, मुंह में जितने भी स्थान है वो कौन कौन व्यवहार क्या क्या करते हैं। जैसे कि व बोल करके आप देख सकते हैं, व बोलने पर जो मेरा जीभ है वो तो पहले जाकर दांत पर अटैक करेगी। बोल करके एक बार देखिए, व, 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 व आप जैसे ही बोलते हैं तो जो मेरा जीभ है, जीभ वो जगह पहले तो दांत में सटेगी, और ओठ के बात रही तो ओ बोलने पर ओठ सटेगी। एक बार बोल के देखिए, व, 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 जीभ भी सट रही है, और दांत, जीभ जाके कहाँ सट रहा है? दांत में सट रहा है। ओठ तो सट ही रहा है और जीभ जाके कहाँ सट रहा है? दांत में सट रहा है। इसलिए व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ है। और एक आपको बताए थे उसी समय कि ह जो है इसका मेन उच्चारण स्थान अली जिहा होता है अपवाद में, जो कि हम लोग कंठ में ही इसको मानते हैं, और एग्जाम में ज्यादातर कंठ ही देता है इसका। तो दोस्तों इस तरह से आपका उच्चारण स्थान तालिका जो है वो समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।